Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की दया और करुणा वो इंसान के जैसा नहीं है, वो अनंत काल तक बना रहता है। दया क्या है, करुणा क्या है, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा सवाल था। मैं किताबों से सीखा जरूर, लेकिन जो जिंदगी से जो सीखा है वो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहता हूं। जो मैंने समझा और जो मेरा जो डेफिनेशन है करुणा का, वो ये है, as per law and justice you deserve punishment, yet you are not punished but you are being loved, and that is called mercy. नियम और न्याय के अनुसार आप दंड का हकदार है, लेकिन दंड के बदले आपको प्यार मिल जाता है, उसको हम करुणा कह सकता है। बोले आमीन। आमीन। यानी दया अनडिजर्व्ड फेवर है, अनडिजर्व्ड है, आप डिजर्व नहीं करते हो। उदाहरण के लिए, आपने चोरी किया, चोरी करके पकड़ा गया तो सजा यानी दंड पक्का है, पर दंड के बदले आपको क्षमा किया जा रहा है, प्यार किया जा रहा है, तो उसको जरूर कहता है दया। जो विश्व प्रसिद्ध नॉवेल है लेस मिजरेबल्स, विक्टर ह्यूगो का, हम स्कूल और कॉलेज में इसको पढ़ते हैं। जीन वाल्जीन जो मेन कैरेक्टर है उसका, उसके जिंदगी के कई घटनाओं के बारे पढ़ा है, हमें कॉलेज में पढ़ा है, बिशप्स कैंडलस्टिक्स करके। वो एक बिशप के पैलेस में घुस जाते हैं, वो जो चांदी के जो कैंडलस्टिक्स थे यानी मोमबत्ती का स्टैंड है, वो चुरा कर भाग जाता है। उल्टा बिशप ने इसको खाना खिलाया था, सब कुछ किया था, पर इसने क्या किया, वो चोरी करके निकल पड़ा। पुलिस ने पकड़ लिया, बिशप के पास लेकर आए, बोला कि आपका ये मोमबत्ती का स्टैंड चांदी का जो है इन्होंने चुराया, हमने रंगी हाथों पकड़ लिया, ये लो। तो बिशप ने क्या किया, बिशप ने पुलिस को डांटता है, तो आपने मेरे गेस्ट को कैसे अपमानित किया, मैंने इनको गिफ्ट किया था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को है ना, ये स्टोरी बार बार आते हैं, पूरा कहानी आपको पढ़कर देखना, ये बहुत वर्ल्ड फेमस नॉवेल है, ये मेरी जिंदगी को बहुत टच किया हुआ एक चीज है। यो कॉलेज में जो पढ़ा है, ड्रामा के रूप में पढ़ा है, पर मैं आपको बताऊं, वो उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल कर रखा है। उसने कभी नहीं सोचा कि बिशप इस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तो पुलिस को उनको छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि बिशप ने बोला मैं खुशी से इनको गिफ्ट दिया है, तो फिर पुलिस क्या कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, एक ईश्वर के सबसे बड़ा दान, गिफ्ट क्या है पूछे जाएगा तो ईश्वर की दया है। उत्तर क्या है, दया है। अगर उसकी दया नहीं होते हम कहां होते। बोले हालेलुया। 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 स्तोत्र संख्या 103 का 11 और 12 में पढ़ते हैं। स्तोत्र संख्या 103 उसका 11 और 12 में, ईश्वर की दया जो है ना, आकाश और पृथ्वी के बीच में जितना दूरी है उतनी बड़ी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की दया की तुलना हम कर ही नहीं सकता, उसका कोई सीमा नहीं है, इस अनकंडीशनल है। बोले हालेलुया। हालेलुया। हम खास करके ईश्वर की दया के कुछ सविशेषताओं को देखेंगे। खास करके सबसे पहला जो एक सविशेषता है, ईश्वर का दया
का कोई शर्त नहीं, बरसत है, बेशर्त हैं, कोई शर्त नहीं, कंडीशंस नहीं है। वो ऐसा ही प्यार करता है। उड़ाव पुत्र के कहानी में हम देखते हैं, यूलुकस अध्याय 15 में 11वें वचन से हम देखते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी जो है। 2 बेटे थे, उसमें से छोटा बेटा अपना संपत्ति इकट्ठा कर लिया, दूर देश जाके सब कुछ बर्बाद कर लिया। आखिरी में उनको सोरों के बीच में उनके जो खाना है वो भी नहीं मिलता था, सोरों को चराना पड़ा। वो होश में आया, वचन साफ कहता है, बोले हालेलुया हालेलुया। वो कहता मैं इस जगह से उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। वो जाता है और दूर से अपने बच्चे को देखकर वो पिता दया से द्रवित हो उठा। बाइबल में साफ लिखा है, he was filled with compassion, दया से द्रवित हो उठा। हिंदी बाइबल में लिखा है, क्या लैंग्वेज है, दया से द्रवित हो उठना। वो पिता दौड़ रहा है अपने बेटे की तरफ, जो कंगाल होकर, जो गंदा होकर, सब कुछ बर्बाद करके लौट रहा है। वो ओलंपिक्स मेडल लेकर थोड़ी आ रहा है। उस पिता क्या है, अपने दया का जो इतनी बड़ी एक नमूना पेश कर रहा है वहां पर, उसको दौड़ के गले लग जाते हैं, उसका चुंबन करते हैं, उसके अच्छे कपड़ा मंगवाते हैं, अंगूठी मंगवाते, चप्पल जूते मंगवाते हैं, मोटा बछड़ा मार देते हैं। क्या दया है, ये दया है। कुछ नहीं पूछता है, तू कहां था, तूने मेरे पैसा को बर्बाद किया, जाकर नहा गया, उसके बाद तेरे को गले लगाऊं, कुछ नहीं। सूर्यों के बीच में उठकर यूं ही आया। पर उस पिता ने क्या प्यार मोहब्बत दिया, वो क्या दिखाया, क्या है। आमतौर पर यह करना मुश्किल है, दया करना बड़ा मुश्किल है। हम सब दया चाहते हैं, हम सब दया चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार ईश्वर क्षमा करे, पर हम लोग क्या है, एक्सपेक्ट तो करते, हम किसी को दिखाते नहीं है। तो ईश्वर की दया में कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। आपके और मेरे जीवन में भी इसी प्रकार का दया प्रैक्टिस करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। हम लोगों को कुछ भी, तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, फादर ये शराब छोड़ेगा तो मैं इसके साथ रहूंगा, ये ठीक होएगा तो ठीक है, नहीं तो जिसको साथ नहीं रखेगा। हम लोग बहुत शर्त रखते हैं, हमारी दया के लिए भी शर्त है, हमारे कुछ अच्छाई करने के लिए भी शर्त है, लेकिन ईश्वर कोई कंडीशंस नहीं रखता, वो अनकंडीशनल प्यार करता है। बोले हालेलुया हालेलुया। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कंपैशनेट है। वो लोगों के ऊपर तरस खाता है। बिना भेड़ों के, बिना जो चरवाहों के भेड़ समझते हैं ईश्वर। लोग 3 दिन प्रभु के साथ रहा। प्रभु क्या कहते हैं, मैं इन लोगों पर तरस खाता हूं, इनको बिना खाने के भेजेगा, ये रास्ते में बेहोश हो सकता है, इसलिए तुम लोग ही इनको खाने के दो। क्या कंपैशन है जीसस का। बोले हालेलुया हालेलुया। पूरे बाइबल में हमें यही देखने को मिलता है। एक विधवा के इकलौता बेटा मर गया नाइम जगह पर, लोग उसका दफन के लिए उसको लाश लेकर जा रहा था। यीशु को उसके आंसुओं को देखकर तरस आया। उस बच्चे को उनके सामने प्रभु पुनर्जीवित कर देता है और उस माँ को सौंप देते हैं। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की दया और जो कंपैशन है, तरस जो है, वो असीमित है प्यारे भाई और बहन। बोले हालेलुया हालेलुया। उसकी दया, ईश्वर की दया की तीसरा जो एक गुण है, वो क्षमा करता है। जब दया है, दया की वजह से ये सब हम देख रहा है।
वो कोई शर्त नहीं रखता, वो तरस खाता है, वो क्षमा करता है। इसे फॉरगिविंग लव। बोले हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की दया वो क्या है? वो अनंत काल तक बनी रहता है। जितने भी आपने बुराई की, जितने भी आपने नुकसान पहुंचाया, उसका हिसाब नहीं रखता है, उसको वो जाने देता है। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। अक्सर हम बोलते हैं ना, लेकिन आपके नुकसान बहुत ज्यादा हो, आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। किसी के लिए तो बोलेगा अरे भाई साहब जाने दो, अपने लिए तो मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे छोड़ूं। आप झगड़ा निपटाने के लिए जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, अरे भाई साहब अरे छोड़ दे, अरे जाने दे यार, अरे कोई बात नहीं, आसानी से बोल देते। लेकिन अपनी बातों के लिए बोलते क्या? अरे छोड़ दे, कोई बात नहीं। अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करता ना। हम दूसरों के लिए तो आराम से बोल देते, लेकिन ईश्वर क्या है? हमेशा आपके लिए और मेरे लिए बोलते हैं। जस्ट इमेजिन करो, ईश्वर अगर दया नहीं करते तो आपका और मेरा क्या होता? बोलिए आमीन। आमीन। सोच रहे हैं? इमेजिन करके देख। एक पल भी नहीं बचता, एक पल भी नहीं बचता। मैं आपके लिए वचन बोलना चाहूंगा। स्तोत्र संख्या उसका हम 130 पढ़ेंगे। स्तोत्र संख्या 130। क्या गहरा जो स्तोत्र है, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा प्यारे भाई और बहनों। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूं। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, तीसरा वचन है, ध्यान से सुनिए। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? बोले हालेलुया। हालेलुया। तू पापों की क्षमा करता, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अगर वो दया नहीं करता, पापों का लेखा रखता, तो हम लोग कहां पहुंचते? कहीं भी नहीं, धूल मिट्टी। बस यही बता सकते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसकी दया की याद कीजिए। हम लोग तो स्तोत्र संख्या 40 उसका 11वां वचन पंजाबी में हम लोग बहुत सुंदर से इसको गाते हैं। क्या बोलते हैं? 40 का 11 है प्रभु का वचन। बोले हालेलुया। 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 हाँ, इसमें तो 12 है, 40 का 12 हिंदी बाइबल में। इसमें लिखा, प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, तेरी सत्य प्रतिज्ञा और तेरे सत्य मेरा रक्षा करते रहेंगे। पंजाबी में कुछ और है। हे प्रभु तू अपनी दया दी नजर हमेशा मेरे उत्ते रख। हाँ, बड़ा मजा आ गया पंजाबी में। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपकी दया दी जो नजर है ना, वो मुझ पर हमेशा बनाए रख, कृपा दृष्टि। उसकी दया की नजर नहीं होती, क्रोध की नजर हो, या वो बराबर सजा देते हैं गुनाहों के अनुसार, बुराई के अनुसार। तो हमारा क्या होता? अभी अभी मैंने पढ़ा ना, स्तोत्र संख्या 130। यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? हम में से कोई भी नहीं टिक सकते हैं प्रभु के सामने। हम अपन कौन सा बहाना बोलेगा कि ऐसा था वैसा था इसलिए मैंने हुआ। इसका कंपैशन बहुत ज्यादा है प्यारे भाई और बहन, बहुत ज्यादा है। प्रभु की दया का कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात है, वो रिडेम्पटिव है, वो बचाता है। ईश्वर की दया का 4 सविशेष गुण हमने आपके सामने रखा है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है। वो कंपैशनेट है, यानी तरस खाते हैं, और वो क्षमा करता है, और ईश्वर की दया बचाता है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बचेगा कहां? कौन बच सकता है? पंजाबी में एक गाना है ना, मैं बचिया ना रहंदा जे तेरी दया नहीं हुंदी। यानी मैं बचता कहां अगर आपकी दया नहीं होती।
बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की दया नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग देखो कितने घमंडी है हम कितने घमंड करता है। पिछले दिन ना कुछ बातें, कुछ गीत मेरे को बहुत हिला दिया। फादर सिजो का ही एक गीत पिछले दिन हमने, तेरी दया को मैं याद करूं, इतना ही सुना, मैं बड़ा इमोशनल हो गया। प्यारे भाई और बहनों, उसकी दया को याद करना चाहिए, अक्सर हम भूल जाते हैं। मैंने एक वचन सुना था एक फादर के मुंह से, अगर तुम शराब पीकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं मिलेगा। शराब पीकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई जाएगा क्या? भगा दिया जाएगा। ये तो सबको पता है। आप जस्ट इमेजिन करो, आपका हार्ट खराब हो गया, हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा हार्ट फिट करना पड़ा है, आपका हार्ट खत्म हो गया, इसलिए कोई डोनर मिल गया, कोई देने वाला मिल गया, आपको नया दिल लगाया गया, नया किडनी दिया किसी ने, आपका किडनी और आपका जो दिल जो है, हार्ट जो है नया है, किसी और का लगाया है। आपके शराब नशे की वजह से या आपके कोई गलती की वजह से ये सब करना पड़ा, मान लो। नया किडनी मिलने के बाद, नया जो हार्ट मिलने के बाद फिर वो व्यक्ति शराब नशा करने जाएगा तो उसको कौन बचाएगा? जस्ट इमेजिन करो। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की दया इतनी बड़ी है, इतना महान है। आप और मैं ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं, हम इसका फायदा उठा लेते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ते हैं, ये मत सोचना ईश्वर बड़ा देर से क्रोध करेगा, वो दया ही करेगा, इसलिए पाप के ऊपर पाप करते जाओ ना। दया के अतिरिक्त उसके अंदर क्रोध भी है, बाइबल में लिखा है। बोले हालेलुया। 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 आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मत्ती का अध्याय उसका 18 का 23 से हम पढ़ते हैं 35 तक। 2 नौकरों के बारे और एक राजा के बारे उधर एक दृष्टांत। यीशु कहते हैं किसी का बहुत सारा कर्ज था। इंग्लिश बाइबल में फुटनोट में, यानी बाइबल का जो वचन के बाद लास्ट में जो लिखा है, फुटनोट बोलता है उसको, उसमें जो टिप्पणी है उसमें लिखा है एक इंसान का 10,000 तालंत का कर्ज था। एक तालंत एक इंसान का 15 वर्ष का सैलरी था। एक तालंत एक इंसान का 15 वर्ष का सैलरी। 10,000 तालंत मतलब क्या है? 15,000 वर्ष का एक इंसान का सैलरी। 15,000, आपने सही सुना, 15,000 वर्ष है। 15,000 वर्ष मतलब क्या है? संसार हुआ है क्या? 15,000 वर्ष मतलब इतना सोच नहीं सकता। फिर उसका रकम में बदल के देखो, वो तो काउंट ही नहीं कर सकता, इतना ज्यादा है। इतना सारा कर्ज उस मालिक ने यूं ही माफ किया। जब इसने गिड़गिड़ाया मुझे समय देना, माफ कर दिया। इतने सारे रकम को मालिक ने माफ कर दिया। लेकिन वो बाहर आया ना, उसका एक साथी सेवक को मिला, वो 100 दिनार उसको कर्ज देना का था। 100 दिनार मतलब एक दिन का वेतन है, मतलब 100 दिन का वेतन। कहां 100 दिन, कहां 15,000 वर्ष, 15,000 ईयर्स। कहां तुलना है? 100 किधर है, 15,000 वर्ष कहां, 100 दिन कहां? बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, उस 1000 यानी 100 दिन का वेतन के लिए उसको गला घोट रहा है। जिनको माफी मिला, जिनको दया मिला, फिर उसके पास उसको चुकाने के लिए नहीं था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जब बाकियों को पता चला, उन्होंने जाके सीधे मालिक को बोला, मालिक आपने जिनको लाखों अरबों माफ किया ना, वो
100 दिन का वेतन के लिए किसी का गला घोट लिया, उसको जेल में डाल दिया। वचन में साफ लिखा है, वो मालिक कितना क्रुद्ध हो गया, उस सेवक को बुलाया और बोला, मत्ती 18:33, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 33, याद रखना ये पक्का सिलेबस है। स्वर्ग में जब पहुंचेगा ना, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, यही तो क्वेश्चन है स्वर्ग में जाने पर। कान खोलकर सुन, क्या है? जिस तरह मैंने तुम पर दया की कि उसी तरह तुमको भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी। ईश्वर सवाल करेगा, मैंने जैसे तुमको दया किया, क्या तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं था कि तुम भी अपने पड़ोसी को, अपने साथी को, अपने भाई बहन को दया नहीं करनी चाहिए? ईश्वर सवाल करेगा। क्या उत्तर होगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं। इसलिए प्रभु कहता है, कौड़ी कौड़ी तक चुकाने तक इनके बीवी बच्चे और इनके सारे संपत्ति के साथ इनको जेल में डाला। और प्रभु कंक्लूड करता है मत्ती 18:35, अगर तुम में से हर एक अपने भाई और बहन को इसी प्रकार क्षमा नहीं करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। कान खोलकर सुन, दया हम मांगते हैं, दया हम देता नहीं। जब देगा नहीं, जो भी मिल गया ना वो भी कैंसल यानी रद्द किया जाएगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सिर्फ मांगने वाला नहीं, दया दिखाने वाले भी रहो। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्योंकि है ना, ईश्वर को हम अक्सर समझते नहीं है। ईश्वर की दया को हम समझते नहीं। हम समझते हैं क्या है, ईश्वर इंसान की जैसा है। बिल्कुल नहीं। ऐसे नबी का अध्याय 55, उसमें हम लोग 7वां वचन पढ़ते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड है। 55 का 7, ऐसिया 55:7, ये सीखने का है। क्या है, मैं आपके लिए पढ़कर बताता हूं। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसको हम गाते भी है। हमारा ईश्वर दया सागर है। सागर से 1000 लीटर पानी ले लिया, सागर का क्या फर्क पड़ता है? उसकी दया भी ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। वो पापों को अनदेखा करता है। वो पापों को अनदेखा करता है। आप और मैं लेखा रखता है ना। मैं आपके लिए एक वचन बोलना चाहूंगा। मिक्का का ग्रंथ 7 अध्याय उसका 18 वचन जो है, मिक्का, प्रोफेट मिक्का, मैं आपको बताता हूं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हर भाषा में अच्छा लगता है। हिंदी में भी अच्छा लगता है, मलयालम में भी अच्छा लगता है, इंग्लिश में भी अच्छा लगता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब मैं हिंदी में इसको बताऊंगा आपको। सुनना, सिर्फ सुनना नहीं, दिल में रखना। कितना जबरदस्त वचन है पता आपको, है ना। मैं इसको गाता हूं, अभी सभी गाने का मौका नहीं। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है, मैंने तेरे जैसा, तेरी तुलना में कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता, अपराधों को हर लेता, अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता, जो अपने क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। ईश्वर का स्वभाव देखो, स्वभाव में ही उसकी दया है। वो पापों को अनदेखा करता है, आंखें बंद कर लेते हैं, देखते ही नहीं है। अगर वो हिसाब रखते, हमने पहले जैसे देखा, हिसाब रखते आपके और मेरे पापों का, तो हम लोग कहाँ होते हैं? नरक में भी हमारा जगह नहीं होता, हम हड्डी भी नहीं रह जाता, वो भी धूल मिट्टी बन जाता है, हमारे नाम और निशान नहीं होता। इसका अगला वचन पता क्या है? 19वां वचन, वह फिर हम पर दया करेगा, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। व्हाट मर्सी, करुणा और मर्सी प्यारे भाई और बहनों, बहुत महान है प्रभु का।
पर उसका परीक्षा न ले। आपको और मुझको रोज करुणा दया मिलता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो समय है ना, ये दया का समय है, करुणा का समय है, न्याय का समय आ रहा है। न्याय और जस्टिस नियम जो है वो लागू होगा। आसानी से न्याय के ऊपर से चलता है। मर्सी ओवरकम्स जस्टिस। मैं है ना कई जमाने तक बोले तो उड़ाव पुत्र के स्टोरी का बताता ही नहीं था किसी को। और पूरे जो 15 अध्याय है लूकस का, तीनों जो दृष्टांत है, मैं कभी इस पर प्रवचन ही नहीं देता था। पता क्यों? मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं वो दूसरा लड़का ना जो बड़ा लड़का के पक्ष में था। अरे सब कुछ बर्बाद करके जो आया उसके लिए जो आप बड़ा मोटा बछड़ा मार देते हैं। जो घर पर जो मेहनत करता है उसका कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए एक छोटा सा बकरा भी नहीं मिलता। आर्ग्यूमेंट देखो ना। मैं सोचा वो जो खोया हुआ मेमने के लिए भी वो अपनी मर्जी से खो गया, यानी भटक गया, 99 को छोड़कर चला गया। ये ऐसे ही निर्जन प्रदेश में बाइबल में लिखा है। मैं कभी कभार ना वो 99 के बीच में था एक, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। ये गडेरिया हम लोगों को छोड़कर चला गया जो अपनी मर्जी से भटक गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे एक भाई जिसका डेथ हो गया, वो शराब पी कर आता था कभी कभार। वो कभी कभार लड़ाई भी करते हैं। उसके बाद ना सवेरे जो पहले जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, मम्मी उसको देता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता था। शायद आपको भी ऐसा लगा होगा। जो ऐसा वैसा चलता है ना, माँ बाप उसके पीछे चलता है। हम लोग कोई पाप नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते। माँ बाप जब भी बोलते हैं कुछ भी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। बहुत ओबीडियंट चाइल्ड है, तो हम लोगों को डांट मिलता है। बाकी जो शरारती है उसका तो लाड मिलता है। ये कैसे चलेगा? ये कैसा न्याय है? देखो पापी के लिए ईश्वर क्या क्या करता है। जिनको पश्चाताप की जरूरत नहीं है ना, उसके बदले एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। कभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर का तरीका ही है। वो बचाना चाहता है, क्योंकि ये दया के अंदर एक चीज होता है, दूसरों को बचाने का। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की दया की गहराई से जानो। मैं इसको कभी प्रचार में नहीं करता था। मैंने सोचा अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा। आप लोगों में से भी कुछ लोग मेरे साथ सहमत हो गए ना। फादर, हाँ सच में फादर आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मेरे परिवार में भी मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है, मेरे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक हो रहा है। मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे को डांट मिलता है। लेकिन जो ऐसा वैसा करता है उनका तारीफ मिल रहा है। देखो फादर जी बिल्कुल सही है। हाँ, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ करता था। पर एक दिन प्रभु ने मेरे को बोला, ये जो पैराबल्स जो है ना, ये तमसील यानी ये जो दृष्टांत जो है बाइबल में इसलिए रखा, न्याय सिखाने के लिए नहीं। न्याय और नियम के अनुसार क्या सही है गलत इसके बारे में नहीं लिखा गया है। ये दया दिखाने के लिए, ईश्वर की दया क्या है, उसकी गहराई क्या है, वो किस प्रकार हम पर तरस खाता है, किस प्रकार अपने करुणा का प्रदर्शित करता है, ये बताने के लिए एक पापी जब लौट आएगा ईश्वर कैसे उसका स्वीकार करते हैं, किस प्रकार उसका स्वागत करते हैं, ये एक एक को समझाने के लिए ये बाइबल में लिखा रखा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से मैं इस पर प्रवचन करना शुरू किया। बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लूकस का अध्याय 15 का 3 वचन मैंने पढ़ा था। पापी और नाकेदार और वेश्याएं प्रभु के पास आ रहे करके वो बुनबुना रहे थे। उन लोगों को सिखाने के लिए प्रभु ने एक के बाद एक 3 दृष्टांत उनके सामने रखा है, इनको सिखाने के लिए। यानी कोई पाप नहीं किया होगा। संत अल्फोंसा जो जाने माने प्रोस्टिट्यूट व्यभिचारिणी रहे, मरियम मगदलिनी, दोनों को स्वर्ग राज्य में जगह मिल रहा है। संत अल्फोंसा किसी ने जायज पाप नहीं किया होगा, खास करके ऐसे कोई पाप नहीं किया है, वो बोलेगा ये मेरे साथ कैसे बैठेंगी। पर ईश्वर की दया देखो ना, इतने बड़े पापी को भी स्वर्ग राज्य में जगह है। उसकी दया है ना, कितने बड़े पापी को भी पल भर में संत बना सकता है। जो मेरे को सुन रहा है आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूंगा,
उसकी दया की गहराई को जान लो, पहचान लो और लौट आओ ईश्वर के पास, क्योंकि अभी और मौका है। दया का समय चल रहा, मैंने जैसा कहा, न्याय का समय आ रहा, न्याय विधि का समय आ रहा। एक बार उसके सामने आ जाओगे ना, तब न्याय नहीं मिलेगा। वहां पर रोना धोने से, एक बार बुआ बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया, फिर रोना धोने से कोई मतलब नहीं। जब तक आपके पास टाइम है ना, आज कलीसिया में, इस दुनिया में आपके सामने ये बात रखा जा रहा है, दया का वक्त है प्यारे भाई और बहनों। दया के सामने गिड़गिड़ा के आ जाओ, ईश्वर की दया के सिंहासन के सामने, और दया की मांग करो। और बताऊं, पिछले दिन किसी फादर के मुंह से मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। दया के लिए, दया मांगने के लिए, दया की याचना करने के लिए आपको कोई योग्यता की जरूरत नहीं। देयर इज नो क्वालिफिकेशन। बाकी किसी भी चीज के लिए आपको बोलना पड़ेगा। दया के लिए सबसे बड़े पापी भी, सबसे बड़ा गुनहगार भी दया मांग सकते हैं। सब बोले आमीन। आमीन। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दया आपको फ्री में मिलेगा, बस आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको कबूल करना पड़ेगा। उराव पुत्र के समान आपको उठना पड़ेगा अपने जगह से। बस बैठे बैठे माफी नहीं एक्सपेक्ट करना, पर एक बार आप याचना करोगे ना, मांगोगे, वो दया से द्रवित होकर आपके तरफ दौड़ना शुरू होगा, गले लगेगा, आपको गले मिल जाएगा, आपको अपना बना लेगा। वक्त है प्यारे भाई और बहनों, आइए अपने जगह पर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को बैठाएं। मेरे पास बहुत सारे गीत है, वचन है। अभी मेरे मन में एक वचन आ रहा है, वचन मतलब गीत आ रहा है जो पिछले दिन मिला है। दया सागर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। प्रार्थना करें, वो दया सागर है, हर पापियों पर दया किया जाएगा। बस आपको आज मांगना है, वक्त है, और इंतजार ना करिए। वो हमारे पापों को लेखा रखता तो हम में से कौन बचता, कौन टिका रहता? कोई भी नहीं। तो आज वो बिना कोई शर्त से तरस खाते हुए आपको क्षमा करना और आपको अपनाना चाहते हैं। उसके पास आइए, उसकी दया को आज महसूस करें। पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन बिताने के लिए उसकी दया ही काफी है। महसूस करो प्यारे भाइयों बहनों, उसकी दया की जरूरत एक हार्ट के सर्जरी समान है। आपको नया हार्ट दिया जा रहा है, नया किडनी, नया लंग्स, सब कुछ नया किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से नया किया जा रहा है, एक नया जीवन दे रहा है, एक नई जिंदगी दे रहा है, एक नई सृष्टि बना रहा है। तो ईश्वर की इतनी बड़ी दया को, करुणा को महसूस करते हुए एक नए प्राणी बनकर, बेटा बेटी बनकर एक नया जीवन मसीह में शुरू कीजिए। प्रभु इसके लिए जरूर आपको आशीर्वाद देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।